बंधकों की रिहाई में देरी पर हमास आईडीएफ में तल्खी बढ़ गई है। रिहाई में देरी पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने बाकायदा धमकाया है हमास को, अगर रिहाई नहीं हुई तो फिर बड़ा हमला। आधी रात तक अगर रिहाई नहीं की गई तो फिर हमला करेंगे। बंधक डील के बीच हमास ने इजरायल पर गंभीर आरोप तो लगाए हैं। इजरायल भी हमास को लगातार धमकी दे रहा है, अगर समझौते की शर्तें नहीं मानी गई तो गाजा पर भीषण हमले को अंजाम दिया जाएगा। अब इजरायल और हमास दोनों तरफ से क्या कहा गया, क्योंकि हमास ने कहा कि इजरायल ने फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट बदली है, जबकि इजरायल कह रहा है कि हमास बंधकों की रिहाई में देरी कर रहा है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि किस तरीके से डील को देखते हुए हमास की तरफ से कहा गया कि इजरायल की ये खोखली धमकी स्थिति नहीं बदलेगी, जबकि इजरायल ने कहा कि हमास रिहाई की शर्त को ही नहीं मान रहा है। और हमास ने कहा कि इजरायल समझौते की शर्तों को नहीं मान रहा, जबकि इजरायल की तरफ से कहा गया कि समझौते की शर्त तोड़ी तो बड़ी कार्रवाई होगी और तेज हमलों को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि इजरायल ने यह भी साफ कर दिया कि हमास की एक गलती ही उस पर भारी पड़ जाएगी, जबकि हमास ने कहा कि बलपूर्वक बंधकों को इजरायल नहीं छुड़ा सकेगा। बंधकों की रिहाई में देरी के बाद इजरायली सरकार मंथन में जुट गई। कहा कि वो हमास जैसे संगठन से लड़ रहे हैं जो नियम कायदों के तोड़ने में देर नहीं करते। इस वजह से वो ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं। इजरायल में TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे के एक सवाल के जवाब में हमास को लेकर बड़ा बयान दिया। बताया जाता है कि दूसरे चरण में बंधकों की रिहाई के दौरान देरी को लेकर कतर तक सनसनी फैल गई। इजरायल असमंजस में फंस गया और जंग के बीच पहली बार गाजा पहुंचे इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट। बड़ी खबर, समुद्री रास्ते से गाजा पट्टी पहुंचे गैलेंट और बंधकों की वापसी तक गाजा पट्टी में ही इनकी मौजूदगी रहेगी। हमास के युद्ध में पहली बार इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट गाजा पहुंचे। गाजा का दौरा करने के बाद गैलेंट ने कहा कि आईडीएफ सैनिक तब तक गाजा पट्टी नहीं छोड़ेंगे जब तक कि 240 बंधक वापस नहीं आ जाते। गैलेंट कल सुबह गाजा पट्टी के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पहली बार आईडीएफ कमांडर और सैनिकों के साथ बैठक की। गैलेंट ने नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल डेविड सार सलामा के साथ समुद्र के रास्ते गाजा पट्टी पहुंचे थे। इधर कल इजरायल के 13 गाजा बंधकों की रिहाई में देरी को लेकर इजरायली अधिकारियों का कहना है कि समझौते के तहत 42 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना था, लेकिन एक और इजरायली बुजुर्ग महिला बंधक की रिहाई पर जोर दे रहा था। इजरायली सूत्रों के अनुसार यरूशलेम में अधिकारी शनिवार को रिहा होने वाले बंधकों की संख्या में 1 की वृद्धि करने पर जोर दे रहे थे, जिसे हमास ने गाजा से 7 अक्टूबर को अगवा किया था। इस बीच मिस्र की मीडिया के हवाले से खबर दी गई है कि गाजा से और अधिक बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए युद्ध विराम को 1 या 2 दिन का समय और बढ़ाने के लिए बातचीत चल रही है।